हरे कृष्णा हरे रामा। तो कैसे हैं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संधारित्र पर आधारित न्यूमेरिकल्स। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं विद्युत विभव और न्यूमेरिकल्स, लेकिन आज का टॉपिक होगा संधारित्र पर आधारित न्यूमेरिकल्स। चलिए, इसमें लिखा है चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। पहला इसमें फॉर्मूला है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले 2-3 फार्मूले हैं, आप उनको याद कर लीजिए। देखो, पहला फार्मूला है, इसमें पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे इसमें, गोली संधारित्र की धारिता। गोली संधारित्र की धारिता, जिसका फॉर्मूला होता है C बराबर, अगर चालक गोलीय है कोई तो उसकी धारिता होगी 4 पाई एप्सिलॉन R। एक फॉर्मूला। दूसरा पढ़ेंगे इसमें संधारित्र की धारिता। संधारित्र की, अगर चालक गोली नहीं है तो धारिता, तो C बराबर फॉर्मूला बनेगा A एप्सिलॉन अपॉन D। यहाँ पर K भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब K भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरा पढ़ेंगे इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, अब ये फॉर्मूला पहले वाली लेसन में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें रिवीजन करने की बात हो रही है। तो E बराबर क्या होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जहाँ सिग्मा का मान होता Q बटे A, इसका मान रख दो सिग्मा का यहाँ पर। E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन, तो E बराबर आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या, मतलब R आपको कितना दिया गया है, 6400 किलोमीटर। देखो यहाँ पर 6400 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 10 की घात 3 का गुणा करेंगे इसमें, 10 की घात 3 मीटर। अब इसमें लिखा है त्रिज्या का विलगती गोली चालक मानकर इसकी विद्युत धारिता की गणना करो। मतलब C आपको ज्ञात करना है। तो गोली चालक होती ना पृथ्वी, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए वाला, गोली संधारित्र की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R। तो लगाइए आप इसमें, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R। 4 पाई को यहीं पर रहने दीजिए। एप्सिलॉन का मान होता है यूनिवर्सल, यानी 8.85 गुणे 10 की घात 12 R। R आपको दिया गया है 6400 गुणे 10 की घात 3। अब देखो, अब 4 का गुणा 3.14 में करेंगे, कितना आएगा, 12.56 गुणे 8.85, 10 की घात 12। अब 6400 को ऐसे लिख सकते हैं, 64 गुणे 100, 10 की घात 3, है ना। अब 12.5 का 8.8 में गुणा कर दो, कितना आता है। देखो कैसे करना है, 12.5 गुणे 8.8, 8 45, 8 दूनी 16, यानी 0 20 की 8 एकम 8, 9 10, 1000, फिर नीचे 1000 लिख दो, 0 0 0 1 1। कितने अंक बाद लगा, 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद लगा दो, कितना आ रहा है, 110। अब 110 का गुणा कर दो 64 में, 110 का गुणा कर दो 64 में, तो 64 0 4 4 0 6 एकम 6 6 एकम 6 0 4 10 का 0 7, तो कितना आया 2740। तो आप लिख दो यहाँ पर 2740, 10 की घात 12। देखो, ये 64 को तो अपने हल कर लिया, 100 को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 3, 2740, 10 की घात 12, 10 की घात 2, 10 की घात 3, कितनी हुई 5, 2740, 10 की घात 12 और 10 की घात 5, यानी 12 और प्लस 5, आंसर में कितना आएगा, 7। तो 7 लिख दो आप यहाँ पर। लेकिन फिजिक्स में आप ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते, आपको 1 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 1 अंक बाद लगा दो, इसमें ये लगा दिया मैंने। कितने अंक बाद आए, 1 2 3, तो 3 घातें कमा दो यहाँ की, 0.740 और 10 की घातें 4। क्या ज्ञात किया था अपने, C। देखो, धारिता का मात्रक होता फेरड,
तो आप यहाँ पर फेराड लिख दो आराम से। तो ए निकल गया आपका फेराड आंसर। ये भी है पहले वाला क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। दूसरा क्वेश्चन कहता है जब एक चालक से, कोई चालक है, दूसरे चालक में 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। आप सॉरी इसमें एक फॉर्मूला भूल गए हैं, इसमें लिख देना आप C बराबर क्यू अपॉन वी। ये मेन फॉर्मूला है इसमें, C बराबर क्यू अपॉन वी, जहाँ क्यू है आवेश और वी है वहाँ पर विभवांतर। तो उसमें लिखा है 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है आपको n, कितनी दी गई है 10 की पावर 10 है ना, दी गई है कि नहीं दी गई है। तो उनके बीच 16 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। यानी आपको वी दी गया है कितना 16 वोल्ट, 16 वोल्ट। अब आपसे कहा गया है चालकों के निकाय की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी C फाइंड करना है आपको। तो लगाओ आप ए वाला फॉर्मूला, C बराबर क्यू अपॉन वी, C बराबर क्यू अपॉन वी। देखो जब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दी जाए n, तब Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है n e। Q बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Q बराबर n e। तब Q बराबर की जगह पर n e रख दो, n e अपॉन वी। अब इसे हल कर लो। n देखो आपको दिया गया 10 की पावर 10, ई का मतलब होता है 1.6 गुणा 10 की घात 19 है ना, और वी दी गया आपको 16। देखो यहाँ पर लगा है 1 दशमलव, मैं यहाँ पर दशमलव हटा रहा हूँ, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा रहा हूँ। अब 16 से 16 काट दो। अब 10 की पावर 10 गुणा 10 की पावर 19। देखो यहाँ पर 10 की पावर कुछ भी नहीं है, एक मान लेते। जब जो ऊपर आएंगी तो 10 की घात ऋण 1 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी ऋण 1। 10 की पावर 10, 10 की पावर ऋण 19, 10 की पावर ऋण 1 कितनी होंगी 10 की पावर ऋण 20। अब ऋण 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 की घात ऋण 10 बचेगा। तो C बराबर कितना आएगा 10 की घात 10 फेरड। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 10 की पावर 10 फेरड, है ना। ये रहा आपका आंसर, क्योंकि धारिता का मात्रक होता है फेरड, तो आपको फेरड लिखना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल को डिनोट करते ए से, और आपको कितना दिया गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आप सेंटीमीटर को बदलते थे 10 की घात ऋण 2 में, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 10 की घात ऋण 4 मीटर स्क्वायर। तो ए आ गया आपके पास ए। तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते ई से, और ई आपको कितना दिया गया 50 न्यूटन प्रति कूलम, यानी 50 न्यूटन प्रति कूलम। अब आपसे कहा गया है आगे प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए, यानी क्यू आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, करते हैं क्यू की गणना। देखो फॉर्मूला क्या कहता है पहले वाला, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ई बराबर क्यू ए एप्सिलॉन। तो लगा दीजिए आप ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। तो आपको चाहिए क्यू, तो आप क्यू को लाइए यहाँ पर, इसको लाइए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा क्यू बराबर हो जाएगा ई ए एप्सिलॉन। अब इसमें मान रख दो ई का मान दिया गया आपको 50 है ना, और ए का मान दिया गया आपको 40 गुणा 10 की घात ऋण 4। देखो एप्सिलॉन का मान होता है यूनिवर्सल 8.85 गुणा 10 की घात ऋण 12। अब इसे सिंपली हल कर लो, अब आंसर आ जाएगा। देखो 50 को गुणा आप 40 में करेंगे तो 5 चौके 20, यानी आपके पास आएगा आंसर 2000 गुणा 8.85। ये 10 की घात ऋण 4, ये 10 की घात ऋण 12, कितने हुए 10 की घात ऋण 16। अब देखो आप क्या करो 2000 का गुणा कर दो 8.8 में, 2000 का गुणा कर दो 8.8 में, 0 0 0 8 दूनी 16, 0 0 0 16 लिख दो यहाँ पर, 0 0 0 6 7 1 8। एक अंक बाद लगा, एक अंक बाद आप लगा दो, तो कितनी संख्या बन रही 17,600 गुणा 10 की घात ऋण 16। लेकिन आप फिजिक्स में ऐसा लिख ही नहीं सकते, आपको फिजिक्स में अच्छा तरीके से लिखना पड़ेगा, एक अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो एक अंक बाद लगा दो आप 1.7
लिख भी सकते हैं, 0 0 नहीं भी लिख सकते हैं। कितने अंक बाद लगा, 1 2 3 4, तो 4 घातें कमा दो यहाँ से, 12 हो जाएंगी। अपने क्या याद किया था इसमें, क्यू, तो इसे कहते हैं 1.76 कूलाम। ये रहा आपका आंसर, क्यू बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं इसमें, एक संधारित्र को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर, देखो सिंपली आपको दिया गया वोल्ट, यानी वी आपको कितना दिया गया, 1000, तो 1000 को आप 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है, यानी क्यू आपको कितना दिया गया, 2 माइक्रोकूलम। देखो माइक्रो को डिनोट करते हैं 10 की घात ऋण 6 से कूलाम, माइक्रो दिया गया है ना आपको 10 की घात ऋण 6। तो आपसे कहा गया है संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी आपसे कहा गया है सी फाइंड करिए। तो आप पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है, सी बराबर कहता है सी बराबर ए एप्सिलॉन डी, सी बराबर ए एप्सिलॉन डी। लगाइए आप इसमें फॉर्मूला, सी बराबर ए एप्सिलॉन अपॉन डी, 2 माइक्रोकूलम ग्रहण करता है। सॉरी इसमें ए वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, सॉरी मुझसे गलती हो गई, इसमें लगेगा क्यू, सी बराबर क्यू अपॉन वी। कौन सा लगेगा, सी बराबर क्यू अपॉन वी। यार गलती होती रहती है, हमसे भी आपसे भी हो जाती हैं। सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो आपको क्यू देखो कितना दिया गया, 2 × 10 की घात ऋण 6, भी आपको दिया गया 10 की पावर 3। आप सिंपली क्या करो, ये 10 की घात 3 है ना नीचे, इसको लाओ ऊपर, तो 10 की घात ऋण 3 हो जाएंगी। 2 × 10 की घात ऋण 6 ऋण 3 कितनी हो जाएगी, ऋण 9। तो ये रहा आपका सी बराबर 2 × 10 की घात 9 फैरड, क्योंकि धारिता का मात्रक फैरड होता है। ये हुआ आज का क्वेश्चन, यहीं पर खत्म। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, अगर मुझसे कोई गलतियाँ होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।